दिन के ठीक 1 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। जम्मू कश्मीर में हमारे भाई बहनों के लिए बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की एकता पर बड़ा फैसला दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा, मजबूत और एकता से भरपूर अब नया कश्मीर पूरी दुनिया देख रही है। आज के फैसले से एक नई उम्मीद जगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट करके अपनी बातें कही हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे भाई बहनों के लिए बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने देश की एकता के लिए बहुत बड़ा फैसला किया। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लिए आज सबसे बड़ा फैसला आया। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 5 जजों की पीठ ने कश्मीर पर फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बरकरार रहेगा अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला। 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में एकदम क्लियर बोला है। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हैं और राष्ट्रपति के पास 370 पर फैसला लेने का अधिकार भी है। राष्ट्रपति के फैसले सवाल की वजह ही नहीं है और धारा 370 लगाना अस्थायी फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें जम्मू कश्मीर के लिए कही हैं। पेटिशन डाली जा सकती है, क्यूरेटिव पेटिशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीधे तौर पर यह माना जाए कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र में मोदी सरकार ने जो फैसला लिया जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने का, इस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के निर्देश भी चुनाव आयोग को जारी किए हैं। ये आज के फैसले की बड़ी बातें थीं। मेरे साथ में एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता हैं, इसके अलावा लीगल एडिटर आशीष सिन्हा और जम्मू से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं अजय जांडियाल। सबसे पहले आशीष के पास चलते हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना वर्डिक्ट दिया, इसके मायने क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब आगे की तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई है। इसके लीगल रिपरकशंस क्या हैं ये तो हम जानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें 370 को लेकर के क्या रही? मैं 5 अहम बातें बताता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है, स्पेशल राज्य का जो दर्जा है, वो नहीं दिया जा सकता। दरअसल याचिकाकर्ताओं की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर सिर्फ एक मिनट के लिए आपको रुकूंगा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती अभी मेरे साथ में लाइव हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार महबूबा मुफ्ती को सुनाया जाए। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है।
बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी पीडीपी चीफ जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना था ये सब पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है, हमें शिकस्त नहीं मिली है, बल्कि आगे भी हम सवाल उठाते रहेंगे और 370 को लेकर के आगे भी हम अपनी तरफ से अपनी एक्टिविटी को जारी रखेंगे। इस तरह का इशारा महबूबा मुफ्ती दे रही हैं। एक बार फिर से आशीष के पास चलते हैं। आशीष, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, दरअसल सबसे अहम बात ये थी, याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये दलील दी गई थी कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में साफ कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो देश के दूसरे राज्यों की तरह है, लिहाजा उसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दूसरा सबसे अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष ये था कि क्या अनुच्छेद 370 जो है वो स्थायी प्रावधान है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में माना कि 370 जो है वो स्थायी प्रावधान नहीं था, वो टेम्परोरी प्रावधान था। तीसरा सबसे अहम सवाल यह था कि क्या जिस तरह से एब्रोगेशन किया गया वो फैसला सही था या नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति ने दुर्भावनापूर्ण उनका फैसला था जिसमें उन्होंने ये बंटवारा किया था, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया था, 370 हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति के फैसले में कहीं भी हमें दुर्भावना नजर नहीं आती। चौथी सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड का जो दर्जा है, यानी जो पूर्ण राज का दर्जा है, उसे बहाल किया जाना चाहिए। हालांकि राशिद जी, मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे। जब संविधान पीठ ने उनसे पूछा कि क्या विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा है क्या वो अंतहीन है, तब उनकी तरफ से यह कहा गया था कि नहीं, हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इसमें एक वर्ड और जोड़ा है कि जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। पांचवी सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 30 सितंबर 2024 के पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। चूंकि राशिद जी, मैं चुनाव आयोग भी कवर करता हूं, इसके बाद मैंने चुनाव आयोग के अपने सोर्सेज से बात की, उनका साफ ये कहना है कि अभी जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है, लिहाजा मार्च से पहले तो संभव नहीं है, लेकिन मार्च और सितंबर के बीच में वहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं। एक और आखिरी बात यहां पर मैं जोड़ दूं कि जब भारत में विलय हुआ था जम्मू कश्मीर का, तब उसकी जो संप्रभुता थी उसी समय खत्म हो गई। इसको लेकर राजा का जो लेटर था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने साइड कर दिया था। तो ये सारी 6 अहम बातें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 370 का जो प्रोविजन था वो स्थायी नहीं था। आशीष हमें ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 6 अहम बातें क्या हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस बहुत तेजी के साथ में आ रहे हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी लाइव हैं, एक बार सुनते हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला किया, इस पर सुप्रीम मुहर लगी। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का पॉलिटिकल रिएक्शन सुन लेते हैं। आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है,
कार्यकाल के लिए और पिछले वर्षों के जो इतिहास में जो गलतियां थी उसको दूर करते हुए एक नया अध्याय उच्चतम न्यायालय ने देश की सरकार के पक्ष में स्थापित किया। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर का फैसला आ गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जब भी इस किस्म के फैसले होते हैं या फिर जब देश की बड़ी नीतियों की बात होती है तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क बहुत तल्ख लहजे में अपनी बात कहते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई इंटरनल सोवरेनिटी नहीं रहेगी, कोई आंतरिक संप्रभुता का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद ने क्या कहा, अब ये सुनिए। 370 के धारा को लेकर के आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया? अरे तो अब कोर्ट तो बनी इसलिए कि वो फैसले करें, अब उनका फैसले में मैं तो कोई दखल नहीं दे रहा। तो मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर सबके साथ एक साथ सलूक होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, बहरहाल वो चाहे कश्मीर हो या कोई भी। लेकिन आप लोग लगातार इसका विरोध करते आए थे कि 370 को हटाना संवैधानिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अब उसको वैध करार दिया गया है। तो भाई अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की राय अलहदा है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि देश के अंदर कश्मीर भी जो हमारे भारत का हिस्सा है उसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो और स्टेट के साथ हो रहा है। चुनाव की बात आप लोग कर रहे थे, कोर्ट ने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए अगले साल। तो चुनाव तो बहरहाल अब होना है ही, सन 24 में तो होना ही है, तो उसका इंतजार कर रहे हैं और उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। नहीं, जम्मू कश्मीर को लेकर के, जम्मू कश्मीर में जो तो सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ा फैसला आया, उसके बाद इसके पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, एक करके हम आपको सुना रहे हैं। चूंकि संसद का सत्र भी चल रहा है, मनोहर केसरी मेरे साथ में लाइव है। मनोहर, अब अगला जो स्टेप है जम्मू कश्मीर को लेकर के वो है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में पेश कब किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल राशिद, 2 बजे के बाद कभी भी हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में ये दोनों विधेयक पेश करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि लोकसभा में जब अमित शाह इस बिल को पेश कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पे आरोप उन्होंने लगाया था और उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि उन्होंने 2 गलतियां की थी, संघर्ष विराम को लेकर के की थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक है उससे चीजें चेंज हो जाएगी। जिस स्टेटहुड की बात तमाम अपोजिशंस के लीडर कर रहे थे, तो कोर्ट ने भी कहा है कि अगले साल सितंबर 2024 में वहां पर चुनाव जल्द से जल्द करा लिए जाए। ऐसी स्थिति में जब आज राज्यसभा और लोकसभा में दोनों बिल पेश किया जाएगा, चर्चा होगी और उसके बाद उम्मीद है कि वो बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, जिसके बाद जम्मू में जो है सुप्रीम कोर्ट ने 370 निरस्त होने को लेकर के जो फैसला किया, आलोक मेहता सर, क्या इसका मतलब सीधे तौर पर यह माना जाए कि देश में मौलिक अधिकार जो बाकी लोगों के पास में थे अब जम्मू कश्मीर के पास भी हैं? अब जम्मू कश्मीर के युवा को मुख्यधारा में जोड़ने से किसी भी कीमत पर कोई अलग नहीं कर सकता और फाइनली अनुच्छेद 370 पर ताला लग गया और 370 का आज दी एंड है। बात है कि जब संसद और सरकार ने उसे पारित कर दिया संसद ने और राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश दिए गए, उसके बाद से वो सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो गई। अब ये ठीक है कि चुनाव हो करके और जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलना, और ये आपकी बात ठीक है कि अब लोगों को जो शंका होती थी कि यदि आप कुछ दिया गया या जमीन ली गई जम्मू कश्मीर में, आप ये जमीन लेंगे, शादी करेंगे तो क्या होगा, वो सारी जो शंकाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से 4 साल से अटकी हुई थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने लंबा विचार विमर्श किया सारी धाराओं का। भारत का लोकतंत्र, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इतने कई बार असहमतियां सरकार से रही है, संसद के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने असहमति बताई है, ऐसे भी आए हैं, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है। बल्कि एक बात राशिद भाई अभी तक चर्चा में नहीं आई है, 2 घंटे से मैं ध्यान दिलाऊंगा, बाद में चूंकि शुरू में चर्चा शुरू हो गई थी, जस्टिस कोल ने, चूंकि इसमें फैसलों में भी 3 सहमति तो है ही, लेकिन साथ में कुछ अपनी टिप्पणियां जो की गई हैं,
जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि जिन लोगों को 20 वर्षों तक झेलना पड़ा, विस्थापित जो बने कश्मीरी पंडित खास करके जिसका जिक्र है, या और भी जो लोग वहां प्रभावित हुए, उनके लिए, उनके न्याय के लिए सरकारों ने नहीं किया, ये भी रेखांकित किया है। क्योंकि जो गलती हुई है, जो सरकारें थी, आप जानते हैं किस तरह से 88-89 के बाद जो वहां पर शुरू हुआ और उसके कश्मीरी जो भाई है पंडित, उनको वहां से भागना पड़ा, बल्कि उनके घरों आलोक को सर, आग लगा दी आपने गई। बहुत ही रिलेवेंट इशू उठाया है। जस्टिस कौल ने जिन कश्मीरी पंडितों की बात की है, इन्हीं के साथ में अजय जांडियाल, जम्मू से लाइव हैं अजय जांडियाल। 23 याचिकाएं लगाई गई थी। याचिका लगाने वाले एडवोकेट ML शर्मा, शुएब कुरैशी, मुजफ्फर इकबाल खान, रिफत आरा भट्ट, शाकिर शब्बीर, इस किस्म की जो 23 याचिकाएं थी पूरी तरह से खारिज हो गई हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना 5 अगस्त 2019 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला था वो ठीक है, सर्वमान्य है, वैधानिक है। जो रिफ्यूजीज हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, इस फैसले के बाद क्या कहते हैं अजय? देखिए, मैं राशिद सबसे पहले जो मेरे साथ लबाराम गांधी जी हैं इनसे बात करूंगा, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को 70 साल से ये हक नहीं मिले थे। और सबसे बड़ी बात, महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कह रही हैं कि ये जो फैसला आया है, ये फैसले पे सवाल है, सीधा उनका सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहा है। मगर आज से कई साल पहले ये भी सुप्रीम कोर्ट गए थे जब इनके हक में फैसला नहीं आया था। तो अगर इसका मतलब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाना शुरू कर दें, क्या महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जो फैसला आया है ये लोगों के हक का नहीं है, जम्मू कश्मीर की जो एक्सपेक्टेशन थी वो वैसा नहीं है, शायद इसलिए उनको शक हो रहा है इस पे। आप भी गए थे सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हमें मजबूरी में जाना पड़ा। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इसलिए खटखड़ाया कि हमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मैं आप लोगों को हक दूं तो मेरी कश्मीर वाले कब्र खोद देंगे, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद चलो हमने लड़ाई लड़ी। 5 अगस्त को जब ये धारा 370 और 35 निरस्त हुआ, तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक खुशी का मौका था वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के लिए। जो 70 साल इन लोगों ने हमें वोटिंग राइट से भी वंचित रखा, वो भी हमें मिला। वोट डालेंगे खाली या चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए, अभी तो हमारे पास सारे के सारे राइट आ चुके हैं। अभी हमारे पंच भी बनेंगे, सरपंच भी बनेंगे, उनके विधानसभा में भी हम अगर इंशाल्लाह भगवान ने चाहे तो कैंडिडेट भेजेंगे। आज जब आपके इलाके में जब इलेक्शन होती थी, पहले आपके पास लोग आते थे, कुछ मिलने आते थे पॉलिटिशियन, या क्या होता था? नहीं, ऐसा नहीं, हमें तो कोई वेटेज नहीं देता था। उनको पता था कि इनके पास कुछ तो है ही नहीं है, वोट असेंबली के वोट तो है ही नहीं है, तो हमसे तो बात तक नहीं करते थे। इवन को हमें इग्नोर कर देते। अगर हम देखने भी जाते कि वोटिंग हो रही, बोले आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ है ही नहीं, आप जाइए। अब क्या होगा? अब तो हम छाती खोल के जाएंगे, वोट डालेंगे, अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। वोट डालेंगे। जिस तरीके से ये हुआ है उसके बाद आपके बच्चों को हक मिलने वाले हैं। पहले क्या होता था, अब क्या हो? देखिए, पहले तो हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी के बच्चे हैं, ना तो इनको कोई नौकरी मिलती थी, ना कोई इनके हक हकूक थे, ना तो ये कॉलेज में पढ़ सकते थे। अभी तो सब कुछ रास्ता खुल गया है। जब 5 अगस्त 2019 को जब ये खत्म सर बहुत बहुत